गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने आप लोगों से कहा था कि कल आप लोगों का आई होप क्या पूरा का पूरा आप लोगों का ख़त्म हो गया था प्रेजेंट। आज हम लोग पास्ट टेंस पे चलेंगे। पास्ट टेंस में सबसे पहली चीज़ ये देख लेते हैं ना कि पास्ट टेंस में क्या होता है। पास्ट टेंस में ये होता है कि कोई भी कार्य है जो आपका बीत चुका है, मतलब आप उस कार्य को क्या कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो, तो वह आपका पास्ट टेंस होता है। अब मैटर क्या है कि जैसे मैं खेल चुका था, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, जो कि पास्ट मैंने कार्य पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका है, तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये कुछ रूल्स है, एक बात समझ लीजिएगा कि आप यहाँ पे रूल्स मैंने पहले से ही राइट्स क्यों कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती थी, इसलिए मैं थोड़ा सा ना स्किप कर के पॉइंट को मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद हम लोग एग्जांपल चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या ये आता है, उसके बाद यदि उसी वर्ब्स की लास्ट में मतलब कि जिस हिंदी, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था, थी, थे अगर यदि आ रहा है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में केवल, ध्यान रखिएगा, या ई ए, केवल या ई ए, ये थोड़ा सा स्पेस में छोड़ रखा हूँ इसलिए कि यहाँ पे कुछ मैटर जो है ना अलग समझाने वाला हूँ। तो मैटर क्या है कि यहाँ पे देखिएगा, यदि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाता है, यदि या ई ए के बाद कुछ प्लस करके रहता है, कोई भी है, हूँ, हो, चाहे था, थी, थे हो, यहाँ पे कुछ भी हो, अगर या ये के बाद कुछ चीज़ें प्लस रहती है तो वो आपका, देखो, अगर है, हूँ, हो आएगा तो वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। लेकिन जब यहाँ पे इस है, हूँ, हो की जगह था, थी, थे आने लगे, तो वह कौन सा टेंस, तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। लेकिन जब या ई के बाद कुछ भी ना हो, केवल या ई ए हो, केवल या ई ए लास्ट में आए, तो समझ लीजिएगा कि वह कौन सा टेंस, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्लियर है। इस स्ट्रक्चर को भूलिएगा मत। यदि या ई ए के बाद कुछ प्लस करके है, हूँ, हो आए तो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर या ई ए के बाद यहाँ पे ऐसे लिख ही देता हूँ, ठीक है ना, या ई ए के बाद ठीक है ना, कुछ प्लस करके था, थी, थे है, तो पास्ट परफेक्ट होगा। या ये के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये सामने रखिएगा। सुनिए, उसमें भी 4 होते हैं, लेकिन अब मैं फटाफट लेकर के चलूँगा, 3 के लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ख़त्म भी तो करना है, हम लोग आगे अपनी टॉपिक को जल्दी से जल्दी खींचते हैं। क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस में ये रहा रूल। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म प्लस क्या, ऑब्जेक्ट प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। सुन लीजिए फिर से, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, वर्ब इसमें जो होगी वह सेकेंड फॉर्म लगेगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है ना, पैसिव वॉइस इस टेंस से ज़्यादा पूछा जाता है पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बड़ा एग्जांपल चर्चित है, गया। ये देखिए, लास्ट में या ये आया, या ये आ रहा है ना, या आ रहा है, तो इसका मतलब, एक मिनट चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और थोड़ा सा आप लोग समझते रहिएगा, अभी इसको फिर सेट कर लिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको देख करके लिखो आप लोग। चलिए, यहाँ पे यदि या ये लास्ट में या ये आ रहा है ना, लास्ट में या ये आ रहा है, इसका मतलब कि कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो, या ये आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी क्या हो जाएगा, गया। ये जो गया है वह एक नेम है, किसी व्यक्ति का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, तो क्या हो जाएगा, गया, GAYA। सॉरी, ब्लैक से ही लिखता हूँ या रेड्स को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, GAYA, गया। उसके बाद वेंट, गया, वेंट टू गया, ठीक है ना। सॉरी, ये भी प्लेस का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गया, वेंट टू गया। बार बार मैं ये चीज़ें
नाउन है तो नाउन को कैपिटल से, ठीक है ना। गया, वेंट टू गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी हम लोग कर लेंगे। एक आधा और एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये राइट कर लिया आप लोग। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल चल लेते हैं हम लोग निगेटिव में। एक बात समझ लीजिएगा, केवल सिंपल में वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म होगा, लेकिन निगेटिव में जैसे ही आओगे वहाँ पे डिड आ जाएगा। डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, डिड आ जाएगी, उसके साथ नॉट का प्रयोग होगा। जैसे वह घर में, वह राम के साथ पढ़ाई करता था, राम के साथ पढ़ाई करता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सॉरी, राम के साथ पढ़ाई नहीं, निगेटिव है ना, नहीं करता था, ठीक है। अब मैटर जो है यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा, तो टेंस तो यही वाला हो जाएगा। फटाक से बना लेते हैं इसको। यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, डिड हो जाएगा, ही डिड नॉट, ठीक है। ही डिड नॉट रीड, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट रीड विथ राम, क्लियर है, ठीक है ना। ये एक एक एग्जाम्पल ही अभी मैं करके लेकर के चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रक्चर ना, रूल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ते हुए चलते हैं। अब देखिए, इंट्रोगेटिव तक ही मैं छोड़ूंगा। इंट्रोगेटिव का रूल का स्ट्रक्चर आप लोग पिछली वीडियो देखोगे ना, तो वहाँ पे सारा सारा एकदम बिल्कुल स्मूथ तरीके से मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। क्या वह, नीचे तक दिखाई दे रहा है, नीचे तक दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या वह रात में खेलता था। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डिड है ना, तो डिड का डिड लिख लेते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं ही, स्मॉल रहेगा। ही वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म मतलब कि क्या है, प्ले हो जाएगा, प्ले, उसके बाद इनटू नाइट, प्ले इनटू नाइट, क्लियर है। इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है ना, लिख लिए। अब थोड़ा मैं इसको कम कर दूं, जूम को, हो गया ना। फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, हो गया, हाँ हो गया। तो अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस पे, ठीक है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस पे जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा डीपली जा करके कुछ देखो, लिया करो अपने से भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मेरे पास टाइम है नहीं कि इतना हम लोग खींचें, और आप लोग जानते ही हो लाइट का गांव में स्ट्रक्चर क्या है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। इस चीज़ को जो यहाँ पे लिखा था उसको बढ़िया से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन पहचान अगर लिखा जाए तो पहचान ये होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर ही लिखता हूँ, पहचान इसकी क्या हो जाएगी, तो पहचान में आपका रहा, रही, रहे के बाद, रहा, रही, रहे के बाद, ठीक है ना। था, थी, थे आएगा, था, थी, थे आएगा, ठीक है ना। था, थी, थे आएगा, या ठा, ठी, ठे के बाद, ठी, ठे के बाद था, थी, थे आएगा, था, थी, थे आएगा, क्लियर है, ठीक है ना। ये पहचान रह गई इसकी। यानी पहचान कुछ इस तरीके से होती है, लिखवाने भर का टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल एक्यूरेट लिखवाता। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे इत्यादि शब्द आ रहे हैं, और उस क्रिया, उस
उस वाक्य से सामान्यतः कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्लियर है, लेकर के चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वॉज वर और प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, साथ में ही तीनों लिखूँगा और एक साथ एग्जाम्पल उसका हम लिख लेंगे। ठीक है ना। ING प्लस क्या, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी के बाद जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैथ की डालूंगा वीडियो, आप लोग उसको भी देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल सेंटेंस हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट वॉज वर और उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल देखते रहिएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वह मेरे साथ सामान खरीदने जा रहा है। वह मेरे साथ सामान खरीदने जा रहा है। तो देखिए रहा नहीं, रहा है के बाद यह था थी, जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहा रही रहे के बाद था थी थे आना ना, यानी रहा के बाद था आया, रहा के बाद था आया, कौन सा टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही हो जाएगा। उसके बाद वाज है तो एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग। तो यहाँ पे वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गो टू बाई। ठीक है ना, गो टू बाई an article from market। प्रीपोजिशन ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, थोड़ा सा देखा करो उसको। ठीक है ना, यानी ही वॉज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है, गोइंग टू बाई। ठीक है ना, ही वॉज गोइंग टू बाई एन आर्टिकल फ्रॉम मार्केट। कुछ छूटा, फ्रॉम मार्केट तो है ही नहीं ना, एक मिनट। ही वॉज गोइंग टू बाई, खरीदने जा रहा है, सामान खरीदने, एन आर्टिकल। अच्छा, मार्केट तो इसमें है ही नहीं, तो मार्केट की हम बात ही नहीं करेंगे। किसके साथ, तो मेरे साथ। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, विथ मी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। अब आगे चल लेते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस चल लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसका टेस्ट हम लोग बाद में कर लेंगे। निगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा पहले फटाफट आप लोग कंप्लीट करो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस यहाँ पे वॉज वर तो होगा ही। ठीक है ना, वॉज वर हो जाएगा ही, वॉज वर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, फटाफट राइट करते रहो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को। चलिए देखते रहिए, थोड़ा सा आनंद लेकर के पढ़ेंगे ना तो और मज़ा आएगा। अब इतना नहीं है कि आप लोग एकदम बर्डन लेकर के पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा कि वे सब मेरे भाई के साथ, ठीक है, वे सब मेरे भाई के साथ पत्र नहीं लिख रहे थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट ना, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट दे हो जाएगा। वॉज वर क्या लगेगा, बहुवचन है ना, तो क्या लगेगा, वेयर लगेगा। ठीक है ना, वेयर।
उसके बाद नॉट है, देखिए नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, राइट है, ठीक है ना, तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। और पत्र है तो राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। अच्छा किसके साथ, तो मेरे भाई के साथ है, ये नहीं कि अपने भाई रहता तब तो डियर लगता, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, विथ माई ब्रदर, ठीक है ना। नीचे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, माई ब्रदर, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फ़ोन की तो ऐसी की तैसी हो गई है, स्टोरेज फुल बार बार दिखा रहे हैं मैटर। ये कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होने की वजह से लग रहा है आज भी क्लासेस बंद करनी पड़ जाएगी इतने टाइम को, ठीक है। क्या सिस्टम क्या गड़बड़ हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। चलिए कोई बात नहीं है, इसको यहाँ तक देख लीजिए आप लोग, बाकी की क्लास में कल से कंटिन्यू फिर करूँगा यहीं से, ठीक है। और नहीं तो अभी मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ सुधार आ जाता है तो अभी से इसके बाद से क्लासेस सारी की सारी लगाता हूँ। 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा, ठीक है। सो गुड नाइट बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो अगर डाल पाता हूँ तो देखते हैं, फिर इसी के आगे से मैं उसको भी ऐड कर दूँगा, नहीं तो फिर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। क्योंकि बार बार फ़ोन का स्टोरेज फुल दिखा रहा है, कुछ समझ में ही मैटर नहीं आ रहा है कि क्या मैटर हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी वीडियो रोकनी पड़ गई थी। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ लगा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस तक मैंने क्लियर करवा दिया था। निगेटिव सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव बच जाता है, उसको भी हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस खींचते हैं। उसके बाद देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं कैसे होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आप लोगों को एक चीज़ और, इसमें मैं कुछ रूल्स छोड़ते हुए जा रहा हूँ, जो कि आप लोग पिछली वाली क्लास को देख करके वहाँ से आप लोग उस रूल को राइट कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए क्या हो जाएगा कि वॉज वर, रूल नंबर फर्स्ट जिसको मैं बोलूँ, ये रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। वॉज वर प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे आईएनजी हो जाएगा प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मैं एक ही रूल बस लिखवाते हुए चला जा रहा हूँ, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप लोग बाकी पिछली वाली क्लास देखोगे ना तो पूरा आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलिएगा विद एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या होगा और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस को मैं राइट कर लूँगा पूरा का पूरा, फिर उसके बाद आप लोग तुरंत राइट कर लोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में चल लेते हैं, क्या वे सब अपने भाई के साथ या अपने पिता के साथ खाना खा रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका बन क्या जाएगा, इसका बना लोगे ना आप लोग। देखिए वॉज वर्ड में से ये वे सब बहुवचन है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे वेयर लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद दे लग जाएगा, चूँकि सब्जेक्ट है वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म ईट हो जाएगा यहाँ पे, तो ईट लगा लेंगे, आईएनजी जोड़ लेंगे यहाँ पे और प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है तो प्लस के, हाँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईटिंग द फूड विथ। अच्छा यहाँ पे अपने आया, लेकिन वे सब के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, द ईयर लगा लेंगे, ठीक है ना। द ईयर विथ दियर फादर, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना।
THEIR होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोग देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट देखिएगा आप लोग। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि आप लोग देखिएगा, चलिएगा देखिएगा मैटर, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, फटाफट आप लोग नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि वैसे ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जा रही है और थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग रही है, ठीक है ना। क्योंकि इंटरनल स्टोरेज इसमें पूरा पूरा फुल हो जा रहा है, और करूँ तो करूँ क्या, फ़ोन का स्टोरेज पता नहीं क्यों क्या हो गया है, कौन सा वायरस घुस गया इसमें, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी क्लीन कर दिया, फ़ोन में कुछ भी नहीं है, बस केवल यही जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वही बस उसमें है, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन का इंसफिशिएंट स्टोरेज दिखा रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग आगे की क्लास अटेंड करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, वो पूर्ण, यानी क्या बोला जाता है, तो वह आपका पूर्ण यानी पूर्ण बीत चुका हुआ काल हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। क्या हो जाएगा कि वह पूर्ण तरीके से बीत चुका हुआ होता है, ठीक है ना। और मैटर क्या है कि जब भी जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद है, था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं, और या ये के बाद था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। और मैटर क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस, यहाँ पे देखिएगा, सिंपल सेंटेंस का रूल आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि रोहन 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 उसके साथ दिल्ली रोहन उसके साथ दिल्ली जा चुका था, ठीक है ना। अगर सिंपल मैं लूँ तो यहाँ पे रोहन उसके साथ दिल्ली जा चुका था, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो सबसे पहले क्या लगा लो, रोहन। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एक ही है, तो कुछ सोचना समझना नहीं है, दोनों वचन के साथ वही यूज होगी, हेड हो गई। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो कहाँ पे गो, वेंट, गॉन हो जाएगा, ठीक है ना। गॉन टू दिल्ली विथ, उसके बाद क्या हो जाएगा, विथ हिम, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता मेरे साथ बनारस नहीं गई थी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर टेढ़ा कर दिया हूँ, गई थी, या ये के बाद थी आ रहा है ना, ई के बाद थी आ रहा है, तो इसका मतलब कि कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, सीता है तो सीता का तो सीता ही होगा, लेकिन हैड है तो हैड यहाँ पे लगा लो, हैड। नॉट देखो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो नॉट लगा लो। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो सीता हैड नॉट, उसके बाद जाना का क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, तो हमने गॉन लगा लिया। कहाँ जा रही है, वाराणसी जा रही है, तो वाराणसी कर लिया, वाराणसी लगा लिया। विथ किसके साथ जा रही है, तो विथ मी के साथ, यानी मेरे साथ जा रही है। मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट भी बताया कि कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, सारे मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप दैट रूल वगैरह तो आप लोग नोट ही कर चुके होंगे, ठीक है। मैं हटाता हूँ इसको, एक और बच जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका रूल मैं राइट कर दूँ फटाक से, उसके बाद आगे चल लेते हैं। परफेक्ट टेंस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें एक और आता है, चलिए उसको मैं एक ही एग्जांपल से समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इसका रूल देखा जाए तो रूल ये होता है आपका, हेड पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आपका बाद में चला जाएगा, फिर यहाँ पे वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है ना, वर्ब थर्ड फॉर्म की ही रहेगी, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस क्या, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट भी रहेगा ही, ठीक है ना,
मेंट भी रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क एक अलग से आ जाता है। ये रूल नंबर फर्स्ट है, क्या है, रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और यहीं तक मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। आप लोग इसके आगे का स्ट्रक्चर पिछला वाला रूल देख करके उसमें समझ करके कर लेना, क्योंकि कुछ है नहीं, बस इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दूंगा, रूल नंबर 2 हो जाएगा। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, बस वही हो गया जाएगा, वही भी स्ट्रक्चर यह भी है, ठीक है। एग्जाम्पल चल लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि क्या वह खेत जोतने जा चुका था, क्या वह खेत जोतने जा चुका था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका जब बनेगा तो सबसे पहले हेड लगेगा, हेड दोनों वचन के लिए है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ही लग जाएगा सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे है वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो गॉन टू प्लाउ द फील्ड, ठीक है ना, गॉन टू प्लाउ द फील्ड, क्लियर है, ठीक है। दूसरा रूल कुछ है नहीं खास, उसमें आपका क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा और उसके लिए नियम, तो सबसे पहले हम लोग वो क्या शब्द की स्पेलिंग लगा लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये वाला भी क्लियर। आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस चल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। यहाँ पे मैटर ये है कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैंने कल वाली वीडियो में एक नंबर दिया था, वहाँ पे आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन इसकी है, पहचान, तो पहचान इसकी क्या हो जाएगी, रहा रही रहे के बाद, रहा रही रहे के बाद, ठीक है ना, के बाद था थी थे आएगा, था थी थे आएगा, ठीक है ना। और इसी में प्लस करके आपका क्या, टाइम दिया रहेगा, ठीक है ना। ये इसकी पहचान हो जाती है। कुछ बोला ऐसे जाएगा हिंदी में कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा रही रहे के बाद था थी थे इत्यादि शब्द आते हैं तथा उस वाक्य में समय भी दिया रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये होता क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो एक बात समझ लीजिएगा, ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है ना, जैसे आपका ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट पूर्ण, ठीक है ना। कॉन्टीन्यूअस लगातार जारी रहना, कॉन्टीन्यूअस हमेशा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नई चीज़ें यहाँ पे देखो क्या है कि अगर सिंपल सेंटेंस का रूल देखें, सबसे पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और अगर दिख नहीं रहा होगा ना, स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा लेना और आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेना यूट्यूब से, तो दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस आपका यहाँ पे हेड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बिन, यही बिन वाली बात मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। बिन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना इस मार्कर से, थोड़ा सा आप लोग ना स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा लेना और आप लोग देखते रहो, ठीक है। चलिए आगे, ये हो गया।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, ए बिन का वाला स्ट्रक्चर। देखिए मैटर क्या होता है कि परफेक्ट आप लोग जानते हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने के लिए कहता है, लेकिन ये आपका कॉन्टिन्यूस कहता है कि मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लूँगा। तो ये ऐसा वाक्य है जिनमें दोनों ही आ जा रहे हैं। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी एक की मेन वर्ब में किसी एक की भूमिकाओं को पूर्ण करके हम लोग वाक्य को पूरा कर लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मैटर यहाँ पे क्या होता है, दोनों की वर्ब्स को कंप्लीट करने के लिए, चूँकि ये थर्ड फॉर्म मांगता है, तो हमने क्या किया कि ये बी वाला मैंने बताया था ना एक बार आप लोगों को, तो बी जो है, बी का ही बिन थर्ड फॉर्म होता है जो यहाँ पे आकर के यूज हो गया है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए पूर्ण हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये कॉन्टिन्यूअस के लिए पूर्ण हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से, अब ये नहीं है कि ये रूल होता है कि बिन लगा हुआ है ना समझा जाए ना, तो पूरा का पूरा ये बिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक बिन का स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, जो लोग नए लोग जुड़े हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिएगा, वे सब 2 घंटे से उसके साथ पढ़ रहे हैं। वे सब 2 घंटे से उसके साथ पढ़ रहे हैं। तो इसका जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका देखो सिंपल सी बस बात है, कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा, दे, सबसे पहले तो दे, ठीक है ना, उसके बाद हैड लगेगा, उसके बाद समय दिया हुआ है, बिन भी लगा लेंगे हम लोग, ठीक है ना। बिन हो गया वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, तो क्या रीड कर रहा है, तो रीड हो जाएगा, आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी जोड़ दो, प्लस यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, तो रीड किसके साथ बच्चे, तो उसके साथ, ठीक है ना। तो रीडिंग विथ हिम, ठीक है, रीडिंग विथ हिम फॉर, अच्छा 2 आवर्स है ना, कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या है, 2 आवर्स 2 घंटे है, तो सिंस या फॉर लगेगा, तो फॉर लगेगा यहाँ पे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना, फॉर 2 आवर्स। चलिए कंप्लीट। अब इसमें आते हैं निगेटिव पे। निगेटिव आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखते हैं, ब्लैक से ही लिखता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव का, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। अभी आप लोग थोड़ा सा आँख जमाए रखो, साथ साथ में लिखना ये भी स्टार्ट मत कर दो, बस यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझते रहो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना। नॉट यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं, तो इसका देखिए ये लगभग लास्ट है, एक और रूल लिखूँगा, इसके बाद ख़त्म ये, उसके बाद फ्यूचर हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में क्या हो जाएगा, तो एग्ज़ाम्पल में आपका तुम सब, ठीक है, तुम सब रोहन के साथ अरे हो एक मिनट, पिछले वाले में भी मैंने है यूज कर लिया क्या, पढ़ रहे थे, सॉरी, यहाँ पे आप लोग थे यूज कर लीजिएगा लास्ट में। वो क्या है ना कि मैं थोड़ा सा यूज फटाफट कंप्लीट करवा रहा हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पे भूल गया हूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पिछले वाले टॉपिक्स में यहाँ पे आप लोग थे की जगह यूज कर लीजिएगा वाक्य के अनुसार, ठीक है। तुम सब रोहन के साथ नहीं, तुम सब रोहन के साथ, ऐसे लिखते हैं, रोहन के साथ 2 दिन से नहीं पढ़ रहे थे। तुम सब रोहन के साथ 2 दिन से नहीं पढ़ रहे थे,
ठीक है ना। चलिए यहीं पे लास्ट में ना आप लोग पिछले वाले में देखिएगा, अगर था थी थे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है वो लिख दिया होगा ना तो यहाँ पे था थी थे कर लीजिएगा, ठीक है। था थी थे में से कोई एक कर लीजिएगा, देखिएगा जो जो उस सेंटेंस के हिसाब से जो बैठेगा, ठीक है। हो सकता है स्किप कर गया होगा माइंड से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, तुम सब का यू हो जाएगा। यू हैड है तो हैड लगा लो, नॉट है नॉट लगा लो, यहाँ तक तो कुछ सोचना ही नहीं है। बिन है तो बिन यहाँ पे लगा लो, ठीक है। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, रीड है, ठीक है, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो रीडिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो किसके साथ, रोहन के साथ, तो विथ रोहन, विथ रोहन। उसके बाद क्या है, 2 दिन से, तो फॉर अनिश्चित समय ना, फॉर 2 days, फॉर टुडे, ठीक है ना। यानी TWO 2 डे है, ये नहीं है कि 2 डे है, ठीक है, TODY नहीं है, ठीक है। कंप्लीट हुआ ये। एक और बचा हुआ है इंट्रोगेटिव, यहीं पे लिख देता हूँ इसका रूल, ठीक है। साथ में स्क्रीनशॉट कर लेना, सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर, सिंस, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल जो है मैं ऊपर करवाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे करके मैं ऊपर करवाता हूँ, ठीक है। जूम इन करूँ क्या थोड़ा सा, चलिए जूम करता हूँ, ठीक है, आप लोग देखते रहिए। ज़्यादा हो गया, चलिए लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो यार एक, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें ना 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप लोग एकदम पूरा ना 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ और 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ, आप लोग इसको घर से करके लाना, ठीक है। इसके बाद ये पास्ट का पूरा आज क्लियर हुआ। अब मैं इसमें जो है ना चलूँगा फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस ही ख़त्म करके उसके बाद पैसिव वॉइस में मेजर टॉपिक सिर्फ सिंपल सेंटेंस का मैं करवाते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और उसमें से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, आप लोगों के क्या बोलते हैं, आप लोगों के वो वाली टॉपिक के क्वेश्चन भी उसमें हम लोग अटेंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जो आप लोगों के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ये आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। हटाऊँ ये जूम इन थोड़ा सा उधर लेकर जाता हूँ, लेकिन सही है ना, सही तो है, रहने दो क्या, नहीं 1 मिनट, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो ये हो गया। अब 1 मिनट, सेटिंग में ना कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मैटर है, यहाँ पे मैं हटाता हूँ इसको, थोड़ा सा आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे ना तो क्लियर दिखेगा। अब इसको मैं हटाऊँ, चलिए आपका यहाँ पे 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ इसका इंट्रोगेटिव का, इसको आप लोग कर लेना, बना लेना घर से, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा भगा कर पढ़ लेते हैं, नहीं तो दिक्कत ही हो जाती है क्या बात करें। चलिए लिख लीजिएगा पहला, क्या वे सब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, अच्छा व्यवहार 2 दिन से कर रहे थे, ठीक है। क्या वे सब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार 2 दिन से कर रहे थे। अब यहाँ पे दूसरा, तुम सब क्यों
नहीं तुम सब 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, सॉरी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो तुम सब 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे थे। यहीं तक आप लोगों का पास्ट भी पूरा का पूरा क्लियर होता है, ठीक है। सो इसको मैं हटा दूं। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसको मैं हटा ही देता हूं, ठीक है। चलिए क्लियर दिख नहीं रहा क्या, ठीक है। अच्छा रेड वाला है ना, तो थोड़ा सा ये जूमिंग का मैटर प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए ठीक है, हम लोग इसको हटा लेते हैं। दिख रहा होगा वैसे, थोड़ी सी धुंधला दिख रहा है, लेकिन ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, हटा देता हूँ। अब मैटर ये है कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर यहाँ पे ले करके हम लोग चलते हैं। और उससे पहले एक बात ध्यान से समझ लेना कि फ्यूचर को पढ़ने से पहले, ठीक है ना, फ्यूचर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेना अति आवश्यक है। मैंने अभी भी पास्ट टेंस में एक ठो रूल छोड़ रखा है। अब आप लोग ज़रा सोच कर बताइए कौन सा, ठीक है। तो वो जो है 2 काम वाले कार्य, जैसे कि डॉक्टर के आने से या ट्रेन के आने से पहले यात्री जा चुके थे, ऐसे कामों को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, छोड़ा हूँ, जो कि मैं कंप्लीट करवा दूंगा लास्ट में सबसे, ठीक है ना। लास्ट में यहाँ पे नहीं, लास्ट में नहीं कहा जाएगा, जिस दिन टेस्ट किया जाएगा ना टेंस का, उस दिन कंप्लीट करवा दिया हूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे चल लेते हैं हम लोग। आगे क्या है कि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्यूचर टेंस होता क्या है, ठीक है। फ्यूचर टेंस जो है वही है, एक मिनट, फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर TURE, फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। ये फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो फ्यूचर टेंस जो है ना वो भविष्य की चीज़ों को इंडिकेट करता है। एक बात और कि अगर सिंपल पास्ट आए, चलिए लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। पहली बात यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस जो है ना, फ्यूचर टेंस भविष्य की चीज़ों को इंडिकेट करता है। जो कार्य भविष्य में हो रहे हैं उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसमें हम लोग चल लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। इसका जो पहला वाला फर्स्ट पार्ट है उसको चल लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें देखिए लास्ट में आएगा तो क्या, गागीगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे पहचान इसकी बताऊँ तो पहचान इसकी जो है वह हो जाएगी गा गी गे, ठीक है ना। गागी गे ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर ये गागी गे तो आ रहा है, ठीक है। तो वह क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब मैटर ये है कि ये इसी के द्वारा आपका फ्यूचर वो इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है। यानी आपका फ्यूचर क्या बोला जाए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस भी आपका इंडिकेट किया जाएगा इसी के द्वारा। लेकिन वहाँ पे मैटर क्या होता है कि वहाँ पे मैटर ही कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि जब सिंपल फ्यूचर आप इस्तेमाल करोगे ना, तो दोनों का, जैसे सिंपल फ्यूचर में कहूँगा तो मैं नेता बनूँगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या यूज करोगे आप लोग, आई शैल बी ए लीडर, ठीक है ना। इस तरीके के वाक्य आएंगे उसमें। तो मैटर क्या है कि ये आपका जो फ्यूचर टेंस है ना, कई भाग से कई तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि क्या होगा ये फ्यूचर टेंस और किस तरीके के वाक्य इसमें आएंगे, ठीक है ना। जैसे, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे कुछ वाक्य ऐसे लें कि देखिए, मैं पटना जाऊंगा, ठीक है ना, मैं पटना जाऊंगा, मैं बाज़ार जाऊंगा, ये सारे सारे वाक्य जो हैं फ्यूचर टेंस के हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल को मैं ड्रॉ करता हूँ, सिंपल सेंटेंस आप लोग लिख लीजिएगा, सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल सेंटेंस जो है वो उसका रूल जो होगा वह सब्जेक्ट प्लस आपका विल और शैल प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस OBJ ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना।
कॉम्प्लीमेंट। और नोट्स बनाते रहना, नहीं ना फिर फोर्थ सेमेस्टर में घूमोगे इधर उधर, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो आप लोगों से बेवकूफ़ ज़्यादा कोई है नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखो, हाँ देखो एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे खींच रहा हूँ, अगर टाइम मिला तो पता नहीं तब तक ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, वह बाज़ार, छोटा सा लेते हैं, वह बाज़ार जाएगा, वह बाज़ार जाएगा। ये देखिए लास्ट में गागी ये आया कि नहीं, तो सबसे पहले ही हो जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, ही विल। अच्छा इस एक वचन के साथ विल का, वैसे कोई ये नहीं है कि बहुवचन के साथ शैल का, नहीं, केवल आई और वी के साथ, देखिए यहीं पे लिख देता हूँ, केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करोगे, ठीक है ना, केवल आई और वी के साथ शैल का, बाकी सब जगह पे विल का। तो ही विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट, ये हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है कि नहीं, समझ में बात आ रही है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा फ़ोन भी गड़बड़ है तो थोड़ा सा हम लोग आगे चल लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग चल लेते हैं यहाँ पे, जैसे वह अपने पिता के साथ, वह अपने पिता के साथ घूमने जाएगा, घूमने जाएगा, वह अपने पिता के साथ घूमने जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, ही, और विल लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, विल, ठीक है ना। ही विल गो टू, ठीक है ना, वह अपने पिता के साथ घूमने जाएगा, तो गो टू वंडर, सॉरी, गो टू वंडर विथ हिज फादर, गो टू वंडर विथ हिज फादर, ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब मैटर क्या है कि यहाँ पे आपका सिंपल सेंटेंस क्लियर, यहीं पे मैं अपनी वीडियो को रोकूंगा और आप लोगों को एक बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आप लोगों का सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया जो कि फ्यूचर का था, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपल क्लियर हो गया। अब आप लोगों को मैं जो बताऊंगा अगले टॉपिक में वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस रहेगा, और इसका दो रूल और बच जाते हैं, उसको ख़त्म करके फिर मैं उस आपको कल की टॉपिक में बताऊंगा आपको फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। उसके क्लियर करके उसके बाद हम तुरंत एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे जाएंगे, ठीक है ना। टेस्ट हम लोग जो करेंगे ना, थोड़ा सा पूरी टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, एक दो ही टॉपिक्स और बचे हुए हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी सी इंटरनल प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ी सी मैटर गंभीर हो जाता है, तो आप लोग देखते रहिए, ठीक। सो गुड नाइट बच्चों।